प्रॉब्लम सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है हम लोगों के प्रॉब्लम सेट का। तो देखते हैं यार कि इस पर्टिकुलर सवाल में आप लोगों से पूछा क्या जा रहा है। बोल रहा है कि इफ़ द रेशो ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ अ कोन इज़ 5:12। मतलब अगर आपके पास एक कोन है और उस पर्टिकुलर कोन में जो उसका बेस है, उस बेस का रेडियस और उस कोन की जो हाइट है, इसका आपको रेशो दिया हुआ है 5:12। तो सबसे पहले हम लोग हमारे सवाल में ये चीज़ लेट कर लेंगे कि लेट स्मॉल आर एंड आपका स्मॉल एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कोन रिस्पेक्टिवली, है ना। मतलब हम लोग किस सिंबल का क्या प्रयोग कर रहे हैं, हमने उसको किस पर्पस के लिया है, ये हम लोगों को बताना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारा आर किस लिए है, हमारा एच किस लिए है, ये सारी जानकारी हम लोगों ने उसको क्या की, दे दी। ठीक है, इससे हमें ये पता चल गया कि आर की वैल्यू फलाना फलाना इतनी और एच की वैल्यू फलाना फलाना इतनी। लेकिन क्वेश्चन में हमें इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी। क्वेश्चन में हम लोगों को इन लोगों का क्या दिया हुआ है, इन लोगों का रेडियस और आपके एच का क्या दिया है, रेशो दिया। यानी कि आर बाय एच की वैल्यू आप लोगों के पास क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 5/12। अच्छा ठीक है। अब देखना, कई लोगों को अंदर से ये फीलिंग आती है कि अच्छा मैडम, अगर आपको आर बाय एच का रेशो 5/12 दिया है तो चलो एक काम करते हैं, आर की वैल्यू को 5 ले लेते हैं, है ना, और एच की वैल्यू को 12 ले लेते हैं। बट ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, एकदम नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई रेशो वाली क्वांटिटी दी होती है तो उस रेशो वाली क्वांटिटी का ये मतलब नहीं होता है कि उसका न्यूमरेटर की वैल्यू वही होगी और उसके डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे हम लोग? तो ऐसे पर्टिकुलर सवाल में जहाँ पे आपकी गाड़ी रेशो पे आकर अटक जाती है, वहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप लोगों को कॉमन फैक्टर लेना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया कि लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते थे कॉमन फैक्टर के तौर पर, मैंने एक्स लिया है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि एक्स ही लिया जाए, आप कुछ और भी ले सकते हो। ओके ठीक है। तो अब अगर मैंने कॉमन फैक्टर एक्स लिया तो जो मेरे को रेडियस है वो मेरा हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ एक्स, ये मेरे रेडियस की सही वैल्यू है। और जो मेरा हाइट हो जाएगा ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ एक्स, ये मेरे रेडियस की सही वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोगों को अपनी चीज़ों को अप्रोच करना रहता है। अच्छा चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल में बोल रहा है, सवाल में कि जो आपका कोन है ना, उस पर्टिकुलर कोन का वॉल्यूम दिया हुआ है 314। अच्छा ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन डेटा में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो आप लोगों को दिया हुआ है कितना, 314 मीटर क्यूब। अब देखो, कोन का वॉल्यूम, ये वाली इंफॉर्मेशन हमको गिवन है और हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपकी परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर स्लैंट हाइट यानी कि एल, ये फाइंड करनी है। अब हमारा डाउट कि इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो एक्चुअली आप लोगों को जो डेटा गिवन है ना, आपको अपना सारा दिमाग उस गिवन डेटा के अराउंड लगाना है कि गिवन डेटा में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और गिवन डेटा में वैल्यूज़ को पुट करके हम अपने आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन डेटा क्या है? गिवन डेटा तो वॉल्यूम का है। तो हम जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आप लोगों को जो जो पता है ना, आप वो यहाँ पे पुट करो। ठीक है, जो जो आपको पता है वो आप यहाँ पे पुट करो। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, कर लेते हैं पुट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पहले से दिया है 314 1/3। अच्छा, अब आती है बारी पाए की वैल्यू पुट करने की। तो देखो, जो पाए है ना, वैसे तो आप 22/7 भी पुट कर सकते थे, बट क्वेश्चन में आपको एकदम स्पेसिफाई करके बोला गया है
कि जो पाई की वैल्यू है वो आपको कितनी पुट करनी है, 3.14। ठीक है, कितनी पुट करनी है, 3.14। तो पाई की जगह आपको पुट करना पड़ेगा 3.14। अगर वो वहाँ पे वो स्पेसिफाई नहीं करता देन आपके पास एक चॉइस थी कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई अपनी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बट क्योंकि वहाँ पे इसने आपको बोल दिया कि नहीं, आप लोगों को वहाँ पे 3.14 पुट करना है, तो आप 3.14 पुट करेंगे। अच्छा, आर के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 5x और उसका स्क्वायर, हाइट की वैल्यू है 12x, ये हो गया। अब अगर मैं छोटी सी कैलकुलेशन करूं तो मुझे दिख रहा है कि ये आप लोगों का 314 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में देखो 3.14 है। हमेशा याद रखना, पॉइंट में काम कभी मत करना, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, पॉइंट में काम करना इट्स बेकार चीज़। तो अब हम क्या करें, अब पॉइंट हटाइए, पीछे से कितने डेसिमल बाद पॉइंट है आपने वो देखा, तो आपने बोला अरे मैडम पीछे से तो सिर्फ और सिर्फ 4 डेसिमल के बाद पॉइंट है, सॉरी 2 डेसिमल के बाद पॉइंट है। मैंने बोला हाँ यार, सिर्फ और सिर्फ 2 डेसिमल बाद पॉइंट है। तो तुमने कहा कि चलो मैडम एक काम करते हैं, उसको 314 लिख देते हैं, अपॉन में 100 आ जाएगा इस तरीके से, बराबर। अच्छा, एकदम बराबर। 5x का स्क्वायर बोल रहा है ना, 5x का क्या कह रहा है, वो स्क्वायर कह रहा है। ओके, तो अगर उसने 5x का स्क्वायर कहा है तो ऐसे केस में हम उसको लिख सकते हैं 25 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में 12 इंटू एक्स। अच्छा, अब इंटू एक्स लिखने से बेटर है मैं उसको 12x लिख दे रही हूँ। ठीक है, मैं उसको क्या लिख दे रही हूँ, 12x लिख दे रही हूँ। ओके, अब क्या करिए, आप नंबर एक तरफ कर लीजिए और आप जो आपके वेरिएबल्स हैं ना, आप उनको दूसरी तरफ लेकर चले जाइए। तो अगर मैंने ऐसा किया तो 314 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, अपॉन में आप लोगों का आ जाएगा कितना, 314 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 12, और वहाँ पर आ जाएगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कैसे आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो पहले से ही था और आपके पास एक एक्स भी था, तो टोटल पावर कितनी हो गई, एक्स क्यूब। अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट तो आपका कट गया। ठीक है, अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो 25 वंजा और ये 25 फोरजा हो जाएगा, डन। 3 वंजा और ये अगेन 3 फोरजा हो जाएगा, और 4 और 4 आपके फिर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि आपके पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब इक्वल टू 1। बट मुझे एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, मुझे एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एक्स क्यूब, मुझे नहीं पसंद एक्स क्यूब, मुझे तो एक्स होना, एक्स क्या चाहिए हम लोगों को, एक्स। तो अभी देखो, जैसे अगर आपको कोई ये पूछे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी। देन अगर किसी ने आपको ये पूछ लिया कि आप लोगों के एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो एक्स की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे कि मैडम एक्स की वैल्यू होगी 5। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया। तो वैसे ही अगर आपके पास अभी आपको जो दी हुई है वो अगर एक्स क्यूब की वैल्यू दी है और अगर आपको एक्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे टेकिंग क्यूब रूट, और अगर आपने क्यूब रूट लिया, अगर आपने क्यूब रूट लिया तो एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स, और 1 का तो भाई क्यूब रूट 1 ही आता है, उसमें क्या बोलना। तो देयरफॉर यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, निकल कर 1 आ गई। बट क्वेश्चन में तो हमें एक्स फाइंड करने को बोला ही नहीं था। क्वेश्चन में तो परपेंडिकुलर हाइट का मतलब होता है एच, आपको एच फाइंड करना था। हमने एक्स फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कॉमन फैक्टर लिखने के बाद रेडियस हो चुका है 5 टाइम्स ऑफ एक्स और हाइट हो चुका है 12 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी कि अगर मैं उसको एक इक्वेशन नंबर दे दूं तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई कैन सी दैट कि मेरा जो रेडियस है वो 5 टाइम्स ऑफ एक्स है। एक्स की वैल्यू क्योंकि 1 आ चुकी है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 5, दैट विल बी सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम मीटर क्यूब में था, सो मीटर। हाइट की वैल्यू अगर मुझे कोई फाइंड करने को बोले वो है 12 टाइम्स ऑफ एक्स, सो यहाँ आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू कितना आपका 12 मीटर। तो इससे मुझको मेरा रेडियस भी मिल गया
और इससे मुझको मेरी परपेंडिकुलर हाइट यानी कि एच भी कैलकुलेट होकर मिल गई। अब पॉइंट ये है कि मैडम इसमें क्वेश्चन में एक और चीज़ें देखो कैलकुलेट करने को बोली गई थी, और वो बोली गई थी स्लैंट हाइट, है ना। वो क्या बोली गई थी? स्लैंट हाइट। अब यहाँ पे स्लैंट हाइट हम कैसे निकालेंगे बताओ? हम लोग स्लैंट हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऐसे केस में हम लोग जानते हैं कि कोन केस में एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है। कोन केस में एक बहुत ही प्यारे कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो बस अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, एच का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करके कितना आ गया? 169। बट ये वैल्यू आई एल के स्क्वायर की, ठीक है, डन। ये वैल्यू आई किसकी? आप लोगों के एल के स्क्वायर की। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमको लेकिन एल का स्क्वायर नहीं चाहिए है, हमको एल होना। व्हाट वी वांट? वी वांट एल, कि एल आखिर कितना आता है। तो ऐसे केस में अगर मुझे इस एल के ऊपर का स्क्वायर हटाना है तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट में एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13, क्योंकि आपका जो 169 होता है वो 13 का स्क्वायर रूट होता है। सो यहाँ से मेरे पास आ गई मेरी एल की वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि फाइंड दी परपेंडिकुलर हाइट एंड स्लैंट हाइट। परपेंडिकुलर हाइट का मतलब होता है एच और स्लैंट हाइट का मतलब होता है एल। तो हमने दोनों ही कैलकुलेट कर लिया। तो बस अब आप यहाँ पे लास्ट लाइन लिख दीजिए कि देयरफॉर द परपेंडिकुलर हाइट and slant height are 12 मीटर एंड 13 मीटर रिस्पेक्टिवली। ये हमको पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पता है क्या, कई लोगों का ये कहना होता है कि मैडम आपने ये एक्स निकालने वाली नौटंकी की ही क्यों? डायरेक्टली देखो ना, हमें पहले से पता था कि रेडियस हमारा 5 है, हमें पहले से पता था कि हमारा हाइट बराबर 12 है, आपने ये किया ही क्यों? देखो, किस्मत हमारी ऐसी थी, क्वेश्चन की स्टेप्स को सॉल्व करते करते हमारे पास जो हमारी एक्स की यानी कि हमारे जो कॉमन फैक्टर की वैल्यू आई वो 1 आई, इसीलिए 5 × 1 आपको 5 मिल गया। और इसीलिए आप अभी कह पा रहे हो कि मैडम देखो ना, यहाँ पे भी तो रेडियस 5 ही दिया था। अगर इसी कॉमन फैक्टर की वैल्यू 1 नहीं आती, कुछ और आती लाइक 2 समथिंग, तो फिर आपका रेडियस 5 नहीं होता, फिर वो चेंज हो जाता। इसीलिए कभी भी चाहे कोई भी सवाल करो, किसी भी चैप्टर का करो, अगर आप लोगों को रेशो दिया है मतलब अप्रोच आपकी कॉमन फैक्टर वाली ही होनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर सवाल का डिस्कशन यहाँ पे रोकते हैं। इसके आगे की क्लासेस में नए सवालों के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे।